हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो पार्ट 5 के स्टार्टिंग में हमें यह दिखाया जाता है कि यहाँ पर यू जाई को बोलती है कि मेरा बस चले ना तो मैं तुम्हें अभी के अभी खत्म कर दूं, बट मैं तुम्हें नहीं मार सकती क्योंकि मारना एक कानूनन अपराध है। इसलिए उसके बाद वो उसे बोलती है बट हाँ, मैं तुम्हें इंसाफ जरूर दिला सकती हूँ। और ये कहकर वो उसका हाथ बांधने लगती है। यहाँ पर यू जो रहती है वो अपने मन की ही बात बोलती है, बट यहाँ पर जाई को ये चीज नहीं पता चलता। उसे लगता है कि वो बस ऐसे ही मजाक में बोल रही है। और यहाँ पर यू से फिर बोलती है कि मेरा बस चले ना तो मैं तुम्हें जेल में सड़ने के लिए छोड़ दूं। और फिर वो उसका हाथ कस के बांध देती है। तो यहाँ पर जाई उसे बोलता है बट तुम मुझे जेल में कैसे डालोगी? पुलिस तो मुझे नहीं पकड़ सकते, बट एक इंसान है जो मुझे हमेशा अपने पास रख सकता है पकड़ के, और वो हो तुम। और ये कहकर वो उसके कंधे पर हाथ रखता है और फिर वो उसे किस करता है। उसके बाद हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर यू को याद आता है कि उसके गॉडफादर ने कहा था जब वो भाग रही थी तब कि वो जो एविडेंस है उसके गॉडफादर के पास, वो उस एविडेंस को फ्लावर पॉट में छुपा रहा है। अगर वो इनके कैंगफिंग ग्रुप के हाथों पकड़ा गया तो यू को इन चीजों का पता रहे कि वो एविडेंस कहाँ छुपा है। तो यहाँ पर जब उसके गॉडफादर की डेथ हो जाती है तो यू उस एविडेंस को फ्लावर पॉट में खोजती है और बाद में उसे वो एविडेंस मिल भी जाता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर यू को वही जी हिंग नाम का लड़का मैसेज करता है, जो लड़का उसके गॉडफादर ने उसके लिए सेट किया था। तभी यहाँ पर यू जो है उस मैसेज में बोलती है कि मैं कैसे बिलीव कर लूं कि तुम गॉडफादर के द्वारा ही भेजे गए इंसान हो, मुझे कोड बताओ। यानी कि उसके गॉडफादर ने एक कोड सेट किया था कि अगर कोई भी यू से मिलेगा उसके गॉडफादर का नाम लेकर के तो सबसे पहले उसे कोड बताना पड़ेगा। तभी यहाँ पर जाई जो है वो शावर लेकर के आ जाता है तो यू जल्दी से अपना फोन छुपा लेती है। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि यहाँ पर जाई अपने बॉडीगार्ड से पूछता है कि आजकल यू क्या कर रही है, क्या तुम उस पर कड़ी नजर रख रहे हो? तो यहाँ पर उसका असिस्टेंट बताता है कि हाँ भाभी तो आजकल उतना कुछ स्पेशल तो नहीं कर रही, बट हाँ आजकल वो बुक स्टोर बहुत जाती है, लगता है उन्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। और वो अनाथ आश्रम भी जाती है, मुझे लगता है कि उन्हें बच्चे बहुत पसंद है। लगता है वो उस अनाथ आश्रम में कुछ चैरिटी वर्क करती है। और हमें यहाँ पर ये दिखाया जाता है उसके गॉडफादर ने जो कोड सेट की थी वो कोड इन अनाथ आश्रम लाइब्रेरी से जुड़ी हुई कोई कोड रहती है, इसलिए वो वहां पर जाती है। उसके बाद यहाँ पर उसका असिस्टेंट बोलता है कि मिस्टर जाई कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बाप बनने वाले हो? तभी भाभी हमेशा टेम्पल जाती है प्रे करने के लिए। तो यहाँ पर जाई उसे बोलता है तुम्हारी भाभी को जो भी पसंद आए उसे वो सब कुछ दिलाना, हमेशा उसके साथ रहना और मुझे हमेशा रिपोर्ट करते रहना। मतलब कि जो भी उसे खाने में पसंद है, जो भी उसे कपड़ा चाहिए, वो सब की बात वो करता है। तभी हमें यहाँ नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर क्या करती है, एक जगह रहता है जिसका नाम दू चेन सी रहता है। तो वो अपने ड्राइवर को बोलती है वहाँ चलने के लिए, लेकिन तभी जाई भी वहाँ पर आ जाता है और बोलता है कि आज मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। लेकिन यहाँ पर यू का कुछ और ही प्लान रहता है, वो उसी लड़के जी हेंग से मिलने जाने वाली रहती है। बट यहाँ पर वो डर जाती है कि अब जाई भी उसके साथ चलेगा तो वो उस जी हेंग से कैसे मिलेगी। तो वो उसे बोलती है कि तुम क्यों जा रहे हो मेरे साथ? और फिर वो अपने ड्राइवर को बोलती है कि एक काम करो, आज दू चेन सी नहीं जाएंगे, आज लोटस स्ट्रीट चलते हैं। तो यहाँ पर जाई उसे बोलता है कि अरे मेरे वजह से तुम्हें प्लान चेंज करने की जरूरत नहीं है, तुम जहाँ जाओगी मैं वहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें अकेले ऐसे कैसे छोड़ दूं, मुझे आज तुम्हारे साथ रहने का मन है। और फिर वो उससे बोलता है कि क्यों, क्या हो गया, इतनी डरी डरी क्यों लग रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा कुछ और प्लान हो दू चेन सी में और मेरे जाने के वजह से तुम्हारा वो प्लान गड़बड़ ना हो जाए, ऐसे करके वो पूछता है। तो यू से बोलती है अरे ऐसी बात नहीं है, दू चेन सी में आज लैंटर्न शो लगने वाला है तो तुम बहुत ज्यादा बोर हो जाओगे, बस इसलिए मैं बोल रही थी, ऐसे करके वो झूठ बोल देती है। उसके बाद यहाँ पर यू लेकिन बहुत नर्वस रहती है कि वो जी हिंग से अब कैसे मिलेगी अगर जाई भी उसके साथ जाएगा तो। और फिर उसके बाद वो लोग दू चेंसी करके एक जो जगह है वहां पर वो लोग पहुंच जाते हैं। बट यहाँ यू बहुत ज्यादा नर्वस रहती है, उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि अब वो जाई को यहाँ से कैसे हटाएगी, इसलिए वो बार बार अपना फोन देखते रहती है कब जी हिंग का मैसेज आ जाए मिलने के लिए। तभी यहाँ पर वो जाई को बोलती है कि क्यों ना आज हम लोग अपना प्लान कैंसिल कर दे। जैसे ही बोलने जाती है जाई को किसी का कॉल आ जाता है तो वो उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर शो देखो, मैं थोड़ी ही देर में ये कॉल अटेंड करके तुमसे मिलता हूँ। यू खुश हो जाती है और फिर वो यहाँ पर लैंटर्न शो में जी हिंग का वेट करने लगती है। तभी यहाँ पर जी हिंग आता है और उसे बोलता है कि फाइनली 10 साल के बाद हम लोग मिल रहे हैं।
और फिर हमें यहाँ दिखाया जाता है कि जी हिंग कोई और नहीं बल्कि वही पुलिस वाला रहता है जो उसके गॉडफादर के रिप्लेसमेंट में आया रहता है। और यहाँ पर हमें पास्ट में दिखाया जाता है कि जो यू और जी हिंग है वो दोनों तो एक्चुअली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। तो यहाँ पर यू उसे ब्रेकअप करने के लिए बोल देती है पहले ही। तो जी हिंग उसे बोलता है कि तुम मुझसे ब्रेकअप क्यों कर रही हो, मेरे प्रमोशन के बाद मैं चाइना वापस आ जाऊंगा, तो ब्रेकअप करने का क्या रीजन है। तो यहाँ पर यू उसे झूठ बोल देती है कि उसे किसी और से प्यार हो गया है, अब वो उसे भूल जाए और उसे कभी भी कांटेक्ट ना करे। तो यहाँ पर जी हिंग बहुत अंदर से टूट जाता है क्योंकि यहाँ पर यू को जाई से रिवेंज लेना होता है, इसलिए वो जी हिंग से दूर हो जाती है। और फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि जैसे ही वो जी हिंग से मिलती है वो बहुत रोने लगती है और वो बहुत सैड भी हो जाती है। और जी हिंग भी उसे देखकर बहुत सैड हो जाता है क्योंकि आखिर दोनों एक दूसरे के एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रहते हैं। तभी यहाँ पर जी हिंग उसे टेम्पल में लेकर के आता है ताकि कोई उसे देखे ना, यानी कि जाई के आदमी उसे देखे ना। और फिर वो उसे बोलता है काश मुझे पहले ही पता चल गया रहता कि तुम मिस्टर गुआन का हेल्प कर रही थी। तो यहाँ पर यू से बोलती है ये सब पास्ट की बातें हैं, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है क्योंकि जाई कभी भी आ सकता है। जी हिंग उसे बोलता है कि तुम चिंता मत करो, उसे जो कॉल आया है वो मैंने ही अरेंज करवाया है, तो वो इतनी जल्दी तो कॉल नहीं रखने वाला है। उसके बाद यू उसे बोलती है कि क्या तुम्हें पता चला कि जाई के जो अंकल है उसके साथ कौन पुलिस वाला मिला हुआ था, कौन मेरे गॉडफादर को धोखा दे रहा था। तो जी हिंग उसे बोलता है कि नहीं, अभी तक तो उस पुलिस वाले के बारे में नहीं पता चला है, हम लोग अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर यू से बोलती है कि अगर वो कमीना पुलिस वाला नहीं होता ना तो आज मेरे गॉडफादर जिंदा होते, वही कैंगफिंग ग्रुप के बॉस के साथ मिला हुआ है, अब वो कौन है ये तुम्हें जल्दी पता करना होगा। और फिर वो बोलती है कि उस दिन फेशु पकड़ा गया, वरना फेशु के जगह मैं पकड़ी जाती क्योंकि जाई के अंकल को मेरे गॉडफादर का फोन मिल गया था और लास्ट में जो कॉल किया गया था वो मेरा ही नंबर था, तो उस दिन तो मैं पकड़ी जाती फेशु के जगह। तो जी हिंग उसे बोलता है कि तुम चिंता मत करो, तुम नहीं पकड़ी जाती क्योंकि मिस्टर गुआन ने यानी कि उसके गॉडफादर ने पहले से ही यू को बचाने के लिए ऑलरेडी सब कुछ प्लान करके रखा था। उसने लास्ट कॉल में जो यू का नंबर था उसको उसने स्वैप कर दिया था फेशु के नंबर की जगह। और ये चीजें वो यू को बताता है और बोलता है फेशु के साथ जो हुआ अच्छा ही हुआ, वो दोनों जगह गेम खेल रहा था मिस्टर गुआन और जाई के अंकल के साथ, तो उसका मरना तो तय था। यू उससे बोलती है बट तुमने मुझे कैसे ढूंढा, क्योंकि मेरे गॉडफादर का फोन तो जाई के अंकल के पास है। उसके बाद यू उसे बोलती है कि सॉरी मुझे माफ करना, मैं तुमसे इतना क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मैं तुम पर डाउट नहीं कर रही हूँ, मैं बस बहुत ज्यादा नर्वस हूँ इसलिए मैं कुछ भी बोल रही हूँ। तो यहाँ पर जी हिंग उसे बोलता है अरे कोई बात नहीं, तुम्हारा इतना क्वेश्चन पूछना जायज है। और वो उससे बोलता है उस दिन मैंने तुम्हें और जाई को देख लिया था, जाई किस तरह से तुम्हें हार्बर्ट स्ट्रीट से ले गया था वो मैंने देखा था और मैंने तुम लोगों को पीछा करने की कोशिश भी की, बट मुझे लगा कि जाई को कहीं शक ना हो जाए इसलिए मैंने तुम्हारा पीछा नहीं किया। उसके बाद जो चीफ पुलिस ऑफिसर है उन्होंने मिस्टर गुआन की जगह मुझे दे दी और मिस्टर गुआन की जितनी भी पर्सनल चीजें थी वो सारी मुझे दे दी और उनके डायरी में ही मुझे तुम्हारा नंबर मिला और उनकी सारी चीजें मिली। और चीफ ने भी मुझे यही काम दिया है कि मुझे उस करप्ट पुलिस वाले के बारे में पता लगाना है जो कैंगफिंग ग्रुप के साथ मिला है, और इस तरह से मुझे तुम्हारे बारे में पता चली। और फिर वो उसे बोलता है कि वैसे तुम चिंता मत करो, मेरे अलावा पुलिस स्टेशन में कोई भी नहीं जानता है तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है। यहाँ पर यू बहुत खुश हो जाती है कि उसके गॉडफादर ने कोई एक अच्छे लड़के को ही भेजा है जो उसका इतना हेल्प कर रहा है। लेकिन तभी यू को जाई का कॉल आ जाता है और दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि कहीं जाई जी हिंग और उसे साथ में ना देख ले। इधर जाई बार बार यू को कॉल करता है बट यू कॉल नहीं रिसीव करती। यहाँ पर दोनों बहुत डर जाते हैं क्योंकि यू उसी टेम्पल में आ रहा होता है जहाँ पर यू छुपे होते हैं। और यहाँ पर जाई जैसे ही गेट खोलता है वो शॉक्ड हो जाता है। अब वो शॉक्ड क्यों होता है वो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये एपिसोड अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्दी मिलती हूँ आपको एक न्यू एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, गुड नाइट।